नमस्कार मित्रों। आज की एक गोष्ठी हम लोगों के बीच एक किसी बिंदु को लेकर के है और वो मुख्य बिंदु है कि आदमी अपने जीवन में या किसी तरह से आज के माहौल में प्रैक्टिकल कैसे जिए और थ्योरेटिकल कैसे जिए। इस पे लोगों का, सभी लोगों का आपस में सुझाव होगा कि आज के समय आदमी कहता तो कुछ है लेकिन करता कुछ है और लोगों के समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या वजह है कि हम लोग जो है कहते कुछ है और करते कुछ है। तो सोच में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और जो कि पहले की अपेक्षा आज जो है लोगों की सोच में काफी डिफरेंटेज है, क्योंकि सामने से अगले वाले को भी समझ में नहीं आ पाता है कि ये दिल में क्या सोचता है या क्या सही है। लेकिन वही व्यक्ति कभी किसी के साथ संबंध में रहता है तो दूसरी तरह की बात करता है, जब पीठ पीछे हो जाता है तो दूसरी तरह की बात करते रहता है। तो पहले की मोरल में आज की मोरल में गिरावट आई है। तो इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कैसे लोगों का एक सोच होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल भी जिए और थ्योरेटिकल भी जिए। तो इस पे विचार सभी लोग अपने देंगे। तो इसमें मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय पंडित जी से मैं चाहूंगा कि इस पे कैसे हो और आपका क्या विचार है और कैसे लोगों को इस पे अपने सोच को रखनी चाहिए कि वो थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी लाइफ में जिए आज के समय में। तो आदरणीय पंडित जी। भाई साहब धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे जी जी कि जो जीवन है जी जी वो दो तरह से है। जी दो तरह के प्राणी हैं। जी। एक होते हैं अहिंसक प्राणी जी जी और एक होते हैं हिंसक। जी जी जैसे शेर है, जी जी बाघ है, जी जी चीता है, जी। भेड़िया है, जी ये सब हिंसक प्राणियों में आते हैं। हाँ जी और जो अहिंसक है जी तो भेड़, बकरी, हाँ, खरगोश, हाँ। ये सब जो है अहिंसक ये है। अहिंसक है। जी जी कहावत कही गई हाँ, कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इसका मतलब उसको कटना ही कटना। तो समाज में जी जी दो तरह के लोग हैं। जी जी एक होते हैं जिनको हमेशा शोषण में और पीड़ा में ही रहना, और एक होते हैं जी जिनको जो शासन में जी शासन में जी जी तो जो अनुशासन है जी वो कमजोर के लिए है। जी जो ताकतवर है उसके लिए कोई अनुशासन नहीं है। और सिद्धांत जो है वो भी ताकतवर अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं। जी। अब एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। जी जी कहानी वो ये है कि एक शेर था जी और वो जो भी काम करता था उसका औचित्य सिद्ध कर देता था। कहता था कि मैं बड़े सिद्धांत का अनुपालन करता हूँ, सिद्धांतवादी हूँ। सही हो या गलत कुछ भी हर चीज को सिद्ध कर देता सिद्ध था। कर देता। तो एक बकरी का बच्चा जी पानी पी रहा था जी नदी में। जी तो जो नदी में पानी पी रहा था तो शेर ने उसको डांटा हाँ कि देखो मैं भी पानी पी रहा हूँ हाँ जी और तुम भी पानी पी रहे हो, हाँ जी और ये पानी जूठा हमको पिला रहे हो, हाँ तो मैं तुमको खा जाऊंगा। हाँ तो उसने कहा कि आप तो बड़े सिद्धांतवादी हैं, हाँ आप कैसे खा लेंगे। हाँ कहने लगे जूठा कर रहे हो पानी और जूठा पानी हमको पिला रहे हो। हाँ कहने लगे आप ये नहीं देख रहे हैं हाँ कि पानी जो का प्रवाह जो है वो हमारी तरफ से आपकी तरफ नहीं है, आपकी तरफ से हमारी तरफ है पानी बह रहा है। तो आपका जूठा हम भले पी रहे हैं, हमारा जूठा आप कैसे पी सकते हैं। अब शेर ने डांटा, वो दूसरे उस पे आ गया, जबान लड़ाता है। तो उसको मालूम नहीं जबान लड़ाना अपराध है, और उस जबान लड़ाने की सजा के तौर पे उसने उसको मार लिया और खा लिया। और सिद्धांत भी हो गया कि देखो जबान लड़ाने की सजा मिली, जबान भी नहीं लड़ा। जी तो ये है थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी गढ़ी गई और प्रैक्टिकल किया गया। प्रैक्टिकल होता ये है कि जो आदमी चाहता है वो करता है। प्रैक्टिकल माने मनमानी, उसमें कोई सिद्धांत नहीं, कहीं कुछ नहीं,
अपनी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो बस भाई साहब ये तो नहीं करना। हम लोगों के बीच आदरणीय पंडित जी ने निश्चित रूप से बहुत बढ़िया एक कहानी के माध्यम से एक बताया कि किस तरह से शेर ने उस बकरी को अपने सिद्धांत भी किया और प्रैक्टिकल भी किया और उसको सजा भी दिया। एक बहुत जागरूकता और रोचक रहा, एक संदेश अच्छा रहा। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय मालवी जी से मैं चाहूंगा कि इस पे अपना विचार बताएं कि इसमें आपका क्या विचार है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू और मेहरबानी। डॉक्टर साहब आप जिस विषय में बात कर रहे थे वो विषय है मानव जीवन की प्रैक्टिकल और थ्योरी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सिद्धांत मानव जीवन के लिए चर्चा में आया है, उस पर बात हो रही है। किसी और 84 लाख योजन में किसी और जीव की बात नहीं हो रही। मानव मूल्य, मानव की उत्पत्ति। डॉक्टर साहब गौर से सुनिएगा, बोलने को 3 घंटे बोल सकता हूँ, मैं हमको बहुत संक्षेप में कहनी है अपनी बात। मानव मूल्य, मानव का जन्म नियम और सिद्धांतों पर चलता है। यह आदिकाल से सभी युगों में एक पारिवारिक विरासत होती है, उसके नियम सिद्धांत होते हैं, उस पर हम चलते हैं। मानिए जहां गलत हो तो विचार देंगे। अब उसमें आती 3 बातें नियम और सिद्धांत में। मैंने जन्म किस घर में लिया, 1। किस माहौल में पले, नंबर 2। तीसरा, जीवन भर मैंने किया क्या। इन एक एक तीनों बिंदुओं पर हमारे संस्कार क्या हैं, हमें माहौल क्या मिला, हम जिए किस ढंग से, हमने दुनिया से पाया क्या। बड़ी छोटी सी बात है, जो हम पाते हैं वही बांटते हैं। जो जीवन भर प्रातः उठने से और सोने तक ये जो समय काल होता है, इसमें जो भी कार्य हम करते हैं ये हमारा स्वभाव बन जाता है। वो स्वभाव आदत में, आदत एक नियम सिद्धांत के रूप में चलने लगता है। अब यहां तक की बात रुक गई। हम आप करते क्या हैं, किसी भी कलिकाल में हो, शक्तियों का प्रभाव है। जिसके पास धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल, जिसके पास बल है और बल की अधिकता है वो बलबलाता है। साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कहें, वो अधिकता कहीं न कहीं प्रकट होती है, या जताई जाती है, या कही जाती है, या उसको मान दिया जाता है। उसमें आदमी अपने आप में, उस रूप में, एक सामाजिक रूप में सामान्य प्राणी न होते अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। ये मानवीय प्रकृति, स्वभाव होता है, मानवीय प्रकृति। अब इस स्थिति में हुआ क्या कि हमने जब ये सोच लिया और मान लिया, यहां भी नहीं रुक जाइए यहीं। आज वर्तमान की स्थिति क्या है, कलयुग की बात चल रही है। मानवीय स्वभाव, परिवेश, भाषा, समाज का प्रभाव, लोगों की मानसिकता, अब सिर्फ एक बात रह गई है। बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने बोला, जो मैंने कहा, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, और जो मैं चाह रहा हूं, जो प्रकट नहीं कर रहा हूं शब्दों से, जो मैं चाह रहा हूं, अगर हो गया, मिल गया, पा लिया तो खुश, नहीं मिला, लोगों ने मना कर दिया और बात नहीं बनी तो दुख।
मानवीय प्रकृति जो है कोई भी नियम सिद्धांत क्यों नहीं मान पा रही है, क्यों नहीं चल पा रही है, नियम क्यों नहीं उसके है, क्योंकि वो अपने आप में ही नहीं है। 24 घंटे ला 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 कर रहा है। देखा डॉक्टर साहब के पास i10 है, हमारे पास i10 आ जाए, ये तो i20 आ जाए। डॉक्टर साहब ने कितनी मेहनत की ये डॉक्टर साहब जानते हैं। पंडित जी ने कितनी सर्विस की, 24 घंटे एक ड्यूटी की, ये पंडित जी जानते हैं। कैसी की, किन परिस्थितियों में की, वो आप जानते हैं। भाई साहब हैं सोनी साहब, हमारे भाई साहब, इन्होंने अपनी जीवन में कैसी लाइफ जी, किस तरीके के लोगों से संग साथ रहा, कैसे लोगों को डील किया, जिस विभाग में था अपनी ड्यूटी निभाई। मगर स्थिति परिस्थिति वही है कि अगर नियम सिद्धांत मानव जीवन में नहीं है तो वो जीवन विदाउट एक एम, गोल, मोटो, किसी उद्देश्य के विहीन है। वो सिद्धांत है कि जीवन की एक मंजिल है, एक राह है। सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत क्यों नहीं है, भाई हम क्यों नहीं मानते। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप देखोगे बुरे लोगों को बुरों की संगत अच्छी लगती है। वो अच्छों के बीच में बैठेंगे, उनको अच्छी नहीं लगेगी, उबन होंगे, उकताएंगे। अच्छे लोग बुरे लोगों के बीच में, बुरे लोग अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो स्वभाव, उनके कान, उनका मस्तिष्क, उनके विचार वो एक्सेप्ट और ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि जो हम सुबह से शाम तक की लाइफ में जीते हैं वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ये हमारा दोष नहीं है, ये समय परिस्थितियों का दोष है। भाई सिद्धांत किसके लिए होते हैं? इंसानों के लिए होते हैं। बहुत बड़ा सिद्धांतवादी है, मर जाएगा, सर कटा लेगा, झुकेगा नहीं। क्या ऐसे लोग नहीं है? क्या कलयुग इनसे विहीन है? क्या हम आप समाज में ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं? अगर आप नहीं देखते तो सब कह दीजिए, मैं मान लेता हूं कि घोर कलयुग है, सब झूठे मक्कारों की दुनिया है। सिद्धांत होते हैं सच्चों के लिए।